बडी डैडीज सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है स्पाइस ऑफ लाइफ। तो एपिसोड की शुरुआत में री कोई सपना देख रहा होता है और मीरी आकर उसे जगह देती है और काजुकी बोलता है वो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती है। काजुकी खाना रेडी कर रहा होता है, तभी मीरी सोफे पर चढ़कर री के ऊपर कूद जाती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं जो तीनों को पसंद आता है। तो काजुकी बोलता है मैं क्यों चैन के पास जा रहा हूँ। री पूछता है जॉब के लिए। काजुकी बोलता है नहीं, मीरी के माता पिता को ढूंढने के लिए। तभी मीरी काजुकी पर चढ़ने लगती है और उसे बनाना दिखाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और वो बोलता है ये तो मंकी जैसे लग रही है। री पूछता है तुम सच में इसे वापस भेज रहे हो। काजुकी बोलता है हाँ, मैं एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता और इस अंधेरी दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। काजुकी उस कैफे में बैठा होता है और बोलता है वो लास्ट काम के लिए सॉरी। वो बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो और जो तुमने जानकारी मांगी थी वो लोग मिल गई है। वो पूछता है उसकी डिलीवरी तुम करोगे जो डॉल छूट गई है। वो बोलता है हाँ, मैं चलता हूँ, मैं काफी जल्दी में हूँ। मीरी की मॉम कहाँ रहती है मुझे पता चल गया है। इसकी मॉम को शायद इसकी परवाह नहीं है। वो वैसे मैंने भी कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। री बोलता है आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मीरी आती है ये लो खा लो पापा। काजुकी बोलता है सबके सामने मुझे पापा मत कहा करो। मीरी बोलती है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है और फिर वो एक शॉप की तरफ भाग जाती है। काजुकी बोलता है मेरे पास इस एज की कोई मेमोरीज नहीं है। री बोलता है मेरे पास भी नहीं है। मीरी दूर से बोलती है मुझे एक स्वीट पोटैटो दिला दो। तो री उसे दिला देता है और मीरी को देख कर काजुकी सोचता है मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। काजुकी बोलता है मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। तो मीरी बोलती है मुझे झूला झुला दो। वो री को धक्का देने को बोलती है झूले पर। तभी एक आदमी आता है और मीरी से पूछता है क्या तुम अकेली हो। तो वो री की तरफ उंगली करती है। वो आदमी री से पूछता है क्या तुम इसके पापा हो। वो मना कर देता है। तभी काजुकी भागते हुए आता है। वो आदमी पूछता है आप इसके पापा हो। वो बोलता है हाँ मैं हूँ, क्यों क्या हुआ। मीरी बोलो मुझे पापा। मीरी बोलती है तुमने सबके सामने पापा बोलने से मना किया है। वो मीरी को लेकर वहां से चला जाता है और वो मीरी को बोलता है तुम इस तरह के माहौल में मुझे पापा बोल सकती हो, ओके। वो री को बोलता है इस हालात में तुम भी इसको पापा बोल सकती हो। मीरी बोलती है री भी मेरे पापा हैं। वो घर आ जाते हैं और काजुकी मीरी को सोने को बोलता है सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मीरी बोलती है मुझे भूत देखना है। काजुकी बोलता है यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। मीरी पूछती है री पापा कहाँ हैं। वो लाइट बंद कर देता है। वो रात को री को ढूंढती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। तो वो उसे बाथरूम में ढूंढ लेती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे सो लेते हो। वो बोलता है कुछ लोगों की वजह से। मीरी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। वो बोलती है अगर रात को डरावने सपने आए और हमने बेड गीला कर दिया तो काजुकी पापा काफी गुस्सा करेंगे। वो बोलती है अब थोड़ा हंस के दिखाओ री बोलता है मैं कभी नहीं हंसता, मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। तो वो मीरी को टब में सुला देता है और वहां से चला जाता है। काजुकी उसकी मॉम के बारे में कुछ देख रहा होता है। सुबह वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वो गाड़ी ले कर निकल पड़ते हैं और वो सोचता है कि शायद ये हमारा लास्ट दिन है साथ में। री बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये हमारा लास्ट दिन इसके साथ है और इसका हमारे साथ रहना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। वो गाड़ी को पार्क करता है और री को बोलता है मैं पहले जाकर देखता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको। उस एड्रेस पर पहुंचता है जो उसने देखा था। मेरी गाड़ी में री के पास बैठी होती है और बोलती है मैं बोर हो रही हूँ। मीरी की मॉम वहाँ गाना गा रही होती है। काजुकी सोचता है ये तो वही गाना है जो मीरी गाती रहती है। वो काजुकी को बोलती है क्लब रात को ओपन होगा। वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है हो कौन तुम। तभी एक आदमी पीछे से आता है और काजुकी को लात मारता है और उस औरत को भी एक थप्पड़ मारता है और फिर काजुकी उसे गिरा देता है। तो वो काजुकी पर दोबारा वार करता है तो काजुकी उसकी नाक फोड़ देता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है और वो लड़की काजुकी को थप्पड़ मार देती है और फिर उसको जो जख्म था उस पे भी स्टैचेस लगा देती है। री मीरी को पार्क में झूला झुला रहा होता है और मीरी बोलती है बहुत मजा आया खेलकर, चलो दोबारा खेलें। री पूछता है तुम काजुकी को पापा क्यों बोलती हो। वो बोलती है बिकॉज ही सेव मी। नेक्स्ट सीन में कोई डॉग को गोली मार देता है और फिर एक आदमी उस लड़के को किक मारता है और वो बोलता है या तो मरो और या मारो और मुझे डैड मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और री देखता है कि मीरी कहीं गायब हो गई है और काजुकी से मीरी की मॉम पूछती है कि कौन हो तुम। वो बोलता है तुम्हारा एक बच्चा है राइट, वो तुम्हें याद करता है।
वो बोलती है अच्छा तुम उसके लिए काम करते हो। काजुकी बोलता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ, मुझे वो कहीं मिली थी और अब वो मेरे साथ रहती है। वो बोलती है अब हम एक दूसरे के लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। काजुकी बोलता है ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत याद करती है। काजुकी बोलता है तुम आखिरकार उसकी माँ हो। वो बोलती है वैसे मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, उस कमीने ने मेरा फायदा उठाया और फिर मुझे लात मारकर भगा दिया और मैं उस बच्चे को नहीं देखना चाहती हूँ दोबारा अपनी जिंदगी में। वो जब भी हंसती थी मैं उसे थप्पड़ मारती थी क्योंकि कुछ भी फनी नहीं होने के बावजूद भी वो मुझ पर हंसती थी। काजुकी बोलता है ये बच्चे की गलती नहीं है, उसके फादर की तरह तुम भी इर्रेस्पॉन्सिबल हो। वो बोलती है तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। काजुकी बोलता है बच्चों की रक्षा करना माँ बाप का अधिकार होता है। वो बोलती है तुम्हें क्या पता उसने मेरे सपने कितने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और काजुकी बोलता है यही जिंदगी है, अपने बच्चों के लिए सब सेक्रीफाइस करते हैं। वो औरत बताती है जो लोग ज्यादा आदर्शवादी लोग होते हैं वो अपने परिवार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। वो बोलती है तुम्हें कभी कोई बच्चा नहीं पाला है तो चले जाओ यहाँ से। और काजुकी वहाँ से चला जाता है और री मीरी को ढूंढ रहा होता है, वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो देखता है कि वो एक पुलिस वाले के पास होती है। वो पुलिस वाला उससे उसका नाम पूछता है और एड्रेस पूछता है। मीरी बोलती है मुझे नहीं पता। और ये सब री छुप कर पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। पुलिसमैन उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। मीरी साथ जाने को मना कर देती है और रोने लगती है। सेव पापा चिल्लाती है। तभी वहाँ री आ जाता है और बोलता है इसे जाने दो। वो पूछते हैं क्या तुम इसके गार्जियन हो। वो मना कर देता है और बोलता है मैं इसका पापा हूँ, चलो मेरी घर चले। वो भाग कर री के पास आती है और फिर काजुकी भी आ जाता है और मेरी बोलती है आज मैं री पापा के साथ खूब खेली। काजुकी बोलता है चलो घर चल के डिनर कर लेते हैं। तो री बोलता है क्या हम तीनों साथ चल रहे हैं। वो बोलता है हाँ। और ये फेस पर क्या हुआ। और घर पहुंच के खाना खाते हैं वो तीनों और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज।